मित्रों, आप लोगों ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद अखबारों में ये पढ़ा होगा कि कश्मीर के वो स्टूडेंट जो मेडिकल शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं या बाहर गए थे, उनकी जांच शुरू हो गई है। आज मैं बताऊंगा कि ये जांच क्यों हो रही है और क्यों बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में जितने लोग शामिल थे वो सभी डॉक्टर थे। इसके पहले अगर आपको याद हो 2008 का दिल्ली का सीरियल ब्लास्ट, उसमें भी सभी पढ़े लिखे इंजीनियर थे। हाल के सालों में अगर हम माने देखें तो मेडिकल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट विदेश जाते हैं। अगर पिछले 2 साल के आंकड़े आप देखेंगे तो 400 से 500 स्टूडेंट विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर भारत लौटे। इनमें से 99% जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, वो कश्मीर से थे। यानी कि जम्मू कश्मीर में से भी कश्मीर पाक के बच्चे ज्यादा थे। इनकी पहली पसंद, हालांकि पहले कजाकिस्तान वगैरह जाया करते थे, यूक्रेन वगैरह जाया करते थे, लेकिन हाल के सालों में इनकी पहली पसंद बांग्लादेश, उसके पहले पाकिस्तान था। तो जब पाकिस्तान में इन लोगों की मेडिकल की परीक्षा होती थी, मेडिकल की शिक्षा लेने ये लोग जाते थे, लौट जाते थे, तब तक तो कोई बात नहीं थी। मुशर्रफ के समय ये शुरू हुआ था कि 100 स्टूडेंट को मुशर्रफ सरकार ने स्कॉलरशिप देने का वादा किया था और स्कॉलरशिप 100 स्टूडेंट को दिया जाता था। इस स्कॉलरशिप की आड़ में कई कश्मीर के स्टूडेंट विदेश गए और उसके बाद वापस आए। पाया गया कि उनमें से कई ऐसे थे जो रेडिकलाइज हो गए। वो इसलिए रेडिकलाइज हो गए क्योंकि जो भी पाकिस्तान में जहां भी मेडिकल की शिक्षा दी जाती थी, उनके आसपास ही वो आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी थे, जिसकी इंडिया बहुत पहले ही पहचान कर चुका था। ये धीरे धीरे बातें चली और जब सरकार ने देखा कि ये सारी चीजें सही में है, सही में ऐसा हो रहा है कि बच्चे वहां जाकर रेडिकलाइज हो रहे हैं और फिर कश्मीर लौटकर उनकी गतिविधियां संदिग्ध हो जा रही हैं, तब सरकार ने एक निर्णय लिया 2022 के अप्रैल में। 2022 के अप्रैल में लिए गए इस निर्णय के मुताबिक पाकिस्तान से मेडिकल की डिग्री लेकर जो स्टूडेंट वापस आते थे, उनकी मेडिकल डिग्री को अमान्य कर दिया गया। अब कश्मीर संभाग के लिए सबसे पसंदीदा देश होता था मुस्लिम कंट्री, तो उनका ध्यान पूरी तरह से बांग्लादेश में गया। तो जब तक शेख हसीना सरकार थी, तब तक तो सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाल के दिनों में इंडियन खुफिया एजेंसियों को, जो रॉ है या दूसरी जांच एजेंसियां हैं, उनको इस बारे में स्ट्रॉन्ग सूचना मिली, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिव थे, सरकार और पाकिस्तान की आईएसआई जिन टेररिस्ट ग्रुप्स को समर्थन देती थी, सपोर्ट देती थी, फंडिंग और लॉजिस्टिक सप्लाई करती थी, उन लोगों ने अपनी एक्टिविटी बांग्लादेश में बढ़ा दी है। यानी भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मिट्टी से उठकर अब बांग्लादेश को अपनी धरती, अपना अड्डा बना लिया है। बस उसके बाद फिर कश्मीर के स्टूडेंट्स का देखा गया, ट्रेंड देखा गया कि कश्मीर की जो स्टूडेंट है मेडिकल शिक्षा लेने जो बाहर जाते हैं, उनकी पसंदीदा जगह बांग्लादेश बन गई। और वहां अगर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी सक्रिय हैं, तो हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। माहौल से ही सब कुछ होता है। और जब ये स्टूडेंट वहां जाते हैं, तो जब रेडिकलाइजेशन की बातें होती हैं, तो उनमें से अगर एक भी स्टूडेंट रेडिकलाइज हो गया, तो आतंकवादियों के अपने मंसूबे कामयाब होते दिखते हैं और हमारे लिए खतरा शुरू हो जाता है। शायद इसीलिए सरकार ने अभी बांग्लादेश जाने वाले स्टूडेंट्स को जांच करनी शुरू की है और उनका पता करना शुरू किया है, क्योंकि पाकिस्तान के स्कॉलरशिप के आड़ में ऐसी बहुत सारे हरकतें हुई थी, जिसमें पेरेंट्स 40-50 लाख रुपए ले लेते थे और स्टूडेंट पाकिस्तान चले जाते थे। तभी से सरकार तब उस ट्रेंड को देखी थी और उसके बाद अब जब बांग्लादेश में ट्रेंड शुरू हुआ, तो सरकार को शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश जाने वाले हमारे स्टूडेंट रेडिकलाइज हो जाए और फिर देश में कुछ और नए मॉड्यूल, आतंक के नए मॉड्यूल तैयार हो जाएं, क्योंकि लश्कर और जैश जैसे, खासकर लश्कर तोयबा का जो एक्टिविटी है इधर काफी ज्यादा बांग्लादेश में बढ़ी है और सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात भी है। दरअसल मैं आपको वैसे बताऊं, अगर आंकड़े आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो बांग्लादेश स्टूडेंट जा रहे हैं, उनकी संख्या देखकर भी आपको लगेगा बहुत अजीब सा,
मतलब कई कई ऐसे स्टूडेंट भी पाए गए हैं जांच में जो जो बांग्लादेश गए भी नहीं और उनके पास मेडिकल की डिग्री है। ऐसे में शक होना, जाहिर होना, सवाल उठना जाहिर सी बात है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकता है। यही वजह है कि सरकार की जांच कर रही है। 4-5 साल जिनकी आर्थिक स्थिति 4-5 रुपए खर्च करने की भी नहीं है, वे यहाँ से 40-50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, ऐसा भी पता चला है। इसीलिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 450 से 500 युवा हर साल विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर लौट रहे हैं। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इनमें से 99% तक कश्मीर पार्ट के हैं, जिनकी पहली पसंद बांग्लादेश या फिर अन्य कोई मुस्लिम देश है। सूत्रों के अनुसार 2021 में अब तक प्रदेश के 2021 से मतलब कश्मीर संभाग के 2021 से अब तक अगर काउंट किया जाए तो 3700 युवाओं ने विदेश से मेडिकल स्नातक की डिग्री ली है। सोचने वाली बात है। इनमें जम्मू संभाग के छात्रों की संख्या बमुश्किल 1% है। जानकारों का कहना है कि पहले 20 से 40 युवा ही हर साल एमबीबीएस की पढ़ाई लेकर विदेश जाते थे, पर अब उनकी उस समय चीन, यूक्रेन, कजाकिस्तान ऐसी जगह देश की सरजमी थी जहां से मेडिकल की शिक्षा लेना चाहते थे। लेकिन उसके बाद उनको मुस्लिम कंट्रीज में इंटरेस्ट जगा, खासकर पाकिस्तान में जब 100 स्टूडेंटों के लिए स्कॉलरशिप की बात शुरू हुई, तभी से वो मुस्लिम देशों की तरफ जाने लगे और अब उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है और इसमें घोटाले कई सामने आए, जिसमें कई ऐसे थे जो गए ही नहीं और उनके पास मेडिकल डिग्री है। तो जाहिर सी बात है सरकार को इसकी चिंता हुई और इधर खुफिया एजेंसियों ने सूचना दी कि लश्कर ए तोयबा जैसे संगठन वहां पे एक्टिव हो गए हैं। और आप जानते हैं कि लश्कर ए तोयबा जैश रेडिकलाइजेशन में बहुत आगे रहते हैं। इनके पास रेडिकलाइजेशन के लिए बहुत सारे साधन होते हैं और ये किसी तरह किसी स्टूडेंट को रेडिकलाइज कर लेते हैं और वो स्टूडेंट फिर किसी दिल्ली ब्लास्ट जैसे डॉक्टर उमर ने फिराइन बनना स्वीकार कर लिया, उसी तरह और भी ब्लास्ट जैसे हुए। उनमें पाया गया कि रेडिकलाइज युवकों का काफी संख्या में, काफी भारी मात्रा में, काफी बड़ी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि बांग्लादेश जाने वाले स्टूडेंट्स के बारे में सरकार चिंतित भी है और इसीलिए उनकी जांच भी हो रही है। उम्मीद है इस जांच से स्टूडेंटों का ही फायदा होगा और जो आतंकी गतिविधियों के लिए कट्टरतावाद है यानी रेडिकलाइजेशन है, उस पर रोक लगे, क्योंकि रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। इसीलिए सफेद पोस्ट मॉड्यूल ऐसे सक्रिय हो रहे हैं। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगली बार फिर हाजिर होगा किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।